इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और निलपोटेंट मैट्रिक्स पढ़ा था। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं अपन कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, आई। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू आई के इक्वल। और निलपोटेंट मैट्रिक्स ए टू द पावर m इज इक्वल टू 0 वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर और m को क्या कहते हैं अपन, इंडेक्स ऑफ द निलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड अपन थोड़े सम कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ a इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट a इंटू ट्रांसपोज ऑफ a इक्वल टू a ट्रांसपोज ऑफ a इंटू a एंड b इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू ट्रांसपोज ऑफ a, देन मैट्रिक्स b इज इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, नन ऑफ दिस। इसमें से कौन सा ये अपन को बताना है। गिवन B इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू ट्रांसपोज ऑफ A, ट्रांसपोज ऑफ B A इनवर्स इंटू ट्रांसपोज ऑफ A, पूरे का ट्रांसपोज। रिवर्सल लॉ लग जाएगा यहां पर। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस कितना हो जाएगा, ए, और यहां हो जाएगा इनटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अब इन दोनों को अपन क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, मतलब बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ बी, मतलब यहां हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, और पूरे का क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। यहां हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए, यहां वापस रिवर्सल लो, यहां हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए, ये तो हो जाएगा आई के इक्वल। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू ट्रांसपोज के इक्वल। तो ये वापस किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब आई के इक्वल आ गया। मतलब बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ बी, मतलब ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू अगर आई मिलता है तो उसको कहते हैं अपन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इफ P इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड Q इज इक्वल टू P इंटू A इंटू ट्रांसपोज ऑफ P एंड X इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ P इंटू Q टू द पावर 1000 इंटू P, देन X इनवर्स इज A I A टू द पावर 1000 और D है नन ऑफ दिस, वेयर A क्या दे रखा है अपन को, इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स दे रखा है। तो इसमें गिवन क्या है अपन को, x इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ p इंटू q टू द पावर 1000 इंटू p। ट्रांसपोज ऑफ p, q की वैल्यू रख दें अपन, p a p टू द ट्रांसपोज ऑफ p टू द पावर 1000 इंटू p। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं p a ट्रांसपोज ऑफ p इंटू p a ट्रांसपोज ऑफ p टू द पावर 999 इंटू p। एक पावर कम लिख दें यहाँ पर, एक यहाँ पे लिख दें तो पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसमें अपन को क्या दे रखा है, P इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब है P इंटू ट्रांसपोज ऑफ P किसके इक्वल होता है, I के इक्वल होता है। तो यहाँ P ट्रांसपोज इंटू P, यहाँ हो जाएगा A इंटू ट्रांसपोज ऑफ P, P A ट्रांसपोज ऑफ P टू द पावर 999 इंटू P। तो ये तो हो जाएगा I के इक्वल हो जाएगा।
ये हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा अपने पास ट्रांसपोज ऑफ पी, पी ए ट्रांसपोज ऑफ पी टू द पावर 999 इंटू पी के इक्वल हो गया। अब वापस इसको ए एक अलग लिख दिया अपन, पी ए ट्रांसपोज ऑफ पी, यहाँ हो जाएगा पी ए ट्रांसपोज ऑफ पी टू द पावर 998 इंटू पी। वापस ये आई के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आई के इक्वल, तो हो जाएगा ये ए ट्रांसपोज ऑफ पी, पी ए ट्रांसपोज ऑफ पी टू द पावर 998 पी के इक्वल, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर ट्रांसपोज ऑफ पी, पी ए ट्रांसपोज ऑफ पी टू द पावर 998 इंटू पी। इसका मतलब एक बार अपन ने पी ए ट्रांसपोज ऑफ पी को अलग किया तो कितना मिला, ए मिला। दूसरी बार पी ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ पी को अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ऐसे ही एक्स हो जाएगा अपने पास, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए टू द पावर 1000 हो जाएगा इंटू आई के, ए टू द पावर 1000 हो जाएगा। तो यहाँ 998 पहले कितना 1000, 998 हुआ तो कितना हो गया, ए स्क्वायर। ऐसे ही लास्ट में कितना हो जाएगा, आई, मतलब एक्स इनवर्स इज इक्वल टू वो किसके इक्वल हो जाएगा, आई के इक्वल, मतलब आंसर कितना हो जाएगा, आई। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मैट्रिक्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट ऑलवेज। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब इनवॉलेंट्री दूसरा आइडेम्पोटेंट और थर्ड है ऑर्थोगोनल। ये होता है आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितने होता है, आई के इक्वल। डिटर्मिनेंट आई स्क्वायर 1 के इक्वल, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस माइनस 1, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू प्लस भी 1 भी हो सकती है और -1 भी होती है। इसका मतलब इस कंडीशन में अपन को इन्वर्स मिलेगा ही मिलेगा। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो होता है ए स्क्वायर, किसके इक्वल मिलना चाहिए, ए के इक्वल, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इसको अपन ऐसे लिखें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन निकाल लें तो यहाँ हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 इज इक्वल टू 0, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए या तो 0 मिलेगा या और 1 मिलेगा। और यहाँ हो जाएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, आई के इक्वल। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई का, यह हो जाएगा 1, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू +-1। इसके अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू या तो +1 मिलेगी या अपन को -1 मिलेगी। इन दोनों कंडीशन में अपन को क्या मिलेगा, ए इनवर्स मिलेगा ही मिलेगा। पर अपन से पूछा क्या गया है कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट ऑलवेज, तो किस कंडीशन में, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 मिलता है तो ए इनवर्स नहीं मिलता है। इसका मतलब है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज ऑफ ए, बी ए, सी ए स्क्वायर और डी नन ऑफ दीज। तो इसमें गिवन ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसका मतलब है ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए आई के इक्वल हो जाएगा,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू आई का डिटर्मिनेंट, यहाँ हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ हो जाएगा ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा प्लस माइनस 1। इसका मतलब है ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू किसके इक्वल है, आई के इक्वल। अपन वो वैल्यू किसकी निकालनी है, ए इनवर्स की निकालनी है, तो दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। आई ए इनवर्स इंटू ए, ये हो जाता है आई के इक्वल, इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इनवर्स, मतलब ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इनवर्स, मतलब ए इनवर्स किसके इक्वल हो गया, ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल हो गया। इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ जेड इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन आई प्लस जेड टू द पावर एन इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। तो अपन को दे रखा है जेड इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इसका मतलब है अपन को दे रखा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, जेड के इक्वल, मतलब अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। जेड क्यूब की वैल्यू निकालें अपन, जेड स्क्वायर इंटू जेड, जेड स्क्वायर की वैल्यू जेड इंटू जेड, वापस जेड स्क्वायर, वापस किसके इक्वल हो जाएगा, जेड के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही जेड टू द पावर 4 जेड क्यूब इंटू जेड, जेड क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड इंटू जेड, मतलब जेड स्क्वायर जेड। ऐसे जेड टू द पावर 5 भी किसके इक्वल हो जाएगा, जेड के इक्वल हो जाएगा। अब आई प्लस जेड टू द पावर एन, बाइनोमियल थ्योरम यूज कर लें अपन, तो यहाँ हो जाएगा एन सी 0 आई, एन सी 1 आई टू द पावर एन माइनस 1 जेड, एन सी 2 आई टू द पावर एन माइनस 2 जेड स्क्वायर, एन सी 3 आई टू द पावर एन माइनस 3 जेड क्यूब से लेकर के लास्ट टर्म हो जाएगी एन सी एन 1 होता है आई टू द पावर 0 और यहाँ हो जाएगा जेड टू द पावर एन। ये तो हो जाएगा आई प्लस एन सी 1 जेड, एन सी 2 जेड स्क्वायर भी किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है, तो यहाँ जेड स्क्वायर है वैल्यू 1 रख दें, आई इसकी वैल्यू 1, यहाँ हो जाएगा प्लस आई से इसको इंटू करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा, सेम ही आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा एन सी 3 जेड क्यूब की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जेड, और यहाँ हो जाएगा एन सी एन जेड टू द पावर एन, यानी वापस कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आई प्लस जेड कॉमन निकालने तो हो जाएगा एन सी 1 एन सी 2 एन सी 3 से लेकर के एन सी एन, आई प्लस इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 2 टू द पावर एन माइनस 1 इंटू जेड। ये अपन 11th में बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ चुके हैं। 1 प्लस 1 टू द पावर एन करके एक्सपांड करेंगे तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2 टू द पावर एन माइनस 1। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी एंड बी ए इज इक्वल टू ए, देन अब इन चार में से कौन सा राइट है ये अपन को बताना है। गिवन ए बी इक्वल टू बी, दोनों तरफ बी से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा बी ए इंटू बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी ए इज इक्वल टू कितना हो गया, वापस ए बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर।
ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, बी। इसका मतलब बी क्या हो गया, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब ऐसे ही ए भी क्या हो जाएगा, ए इज मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। अब ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसकी अपन वैल्यू निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। माइनस 2 ए बी नहीं लिखते यहाँ पर क्योंकि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि इसमें ये दोनों इक्वल नहीं होते। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू ए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, 0। तो स्क्वायर किसी की भी अगर वैल्यू 0 आ जाए तो क्या होता है, निलपोटेंट मैट्रिक्स होता है। इसका मतलब यहाँ क्या होता है, ए बी इज ए निलपोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, a इंटू आई प्लस ए टू द पावर n इक्वल टू किसके इक्वल होगा ये, ए इनवर्स बी ए सी ए टू द पावर n और डी आई n। तो अब इसमें अपन को दे रखा है ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स, इसका मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए क्यूब इज इक्वल टू ए टू द पावर 4 इज इक्वल टू ए टू द पावर 5, 0। अब इसमें ए आई प्लस ए टू द पावर होल n, इसकी वैल्यू बाइनोमियल थ्योरम यूज कर लें अपन, ए आई प्लस आई टू द पावर n यानी कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, NC1 आई ए NC2 आई ए स्क्वायर NC3 आई ए क्यूब, लास्ट हो जाएगा NCn ए टू द पावर n। ए आई प्लस NC1 n के इक्वल हो जाएगा, आई ए किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है, ए स्क्वायर ए क्यूब, आगे वाली जितनी भी टर्म हो जाएगी निलपोटेंट मैट्रिक्स होने की वजह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा, ए इंटू आई प्लस एन ए, यानी ये हो जाएगा ए प्लस एन ए स्क्वायर, ए प्लस एन, ए स्क्वायर की वैल्यू निलपोटेंट मैट्रिक्स होने की वजह से 0, मतलब कितना हो गया, ए। मतलब राइट आंसर कौन सा हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए इज इक्वल टू 0 अल्फा 0 0 मैट्रिक्स अपन को दे रखा है, एंड ए प्लस आई टू द पावर 50 माइनस 50 ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स दे रखा है अपन को ए बी सी डी, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 2 1 4 या नन ऑफ दीज। तो दे रखा है अपन को, गिवन क्या है, ए इज इक्वल टू 0 अल्फा 0 0, ए स्क्वायर फाइंड कर लें अपन, 0 अल्फा 0 0 इंटू 0 अल्फा 0 0, इस वाले कॉलम को उठा करके यहाँ रखेंगे तो 0 0 इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। फिर यहाँ ले जाएंगे तो ये भी 0, ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ ले जाएंगे तो ये भी 0, मतलब कितना आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। ऐसे ही ए क्यूब मतलब ए टू द पावर के इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 0, वेयर के क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब अपन को ये है ए प्लस आई टू द पावर 50 माइनस 50a, इसमें बाइनोमियल थ्योरम यूज कर लें अपन, तो यहाँ हो जाएगा 50 C0 ए टू द पावर 50 ए टू द पावर 50 माइनस 1 मतलब 49 आई, ऐसे 50 49
ए, आई टू द पावर 49 तो वही हो जाएगा आई हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 50 सी 50, ए टू द पावर 0 आई टू द पावर 50 मतलब आई हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा लास्ट 50 ए के इक्वल, ए टू द पावर 50, ए टू द पावर के किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0, यहाँ सिर्फ ये बचेगा, मतलब 50 सी 49 मतलब यहाँ हो गया 50, ए को आई से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा आई माइनस 50 ए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, आई का मतलब हो गया 1001, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है अपन को, ए बी सी डी, कंपेयर करें तो यहाँ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0 एंड d इज इक्वल टू 1, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू, ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, इसका मतलब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ए।